अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग शेयर करती हूँ। आज का जो व्लॉग है ना, वो है 2 दिन का व्लॉग, वीकेंड का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। ये है जी फ्राइडे की नाइट। और आज जो है ना, भाभी का फ़ोन आया सुबह के इस वीकेंड पे आप लोग हमारी तरफ आ जाओ, एक नाइट स्टे करो। तो फिर आप लोग जो है ना, एक नाइट स्टे ज़रूर करो ना। तो फिर मंडे को फिर बच्चों का स्कूल होता है, तो आप लोग देख लेना, फिर संडे की नाइट अगर आप लोग घर जाना चाहो तो जा सकते हो। लेकिन उन्होंने इनवाइट किया है खास तौर पे मम्मा को स्पेशल, कि आंटी जब से आए हैं तो वो हमारे घर रात नहीं रहे आकर। लेकिन माशाल्लाह भाभी ने 2-3 दफ़ा बुलाया है हमें, लेकिन यह कि मम्मा ने ना नाइट स्टे नहीं किया था, तो वो चाह रही थी कि वो रहें। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए पहले ही हम लोगों ने सोचा हुआ था कि कुछ गिफ्ट्स लेके जाएंगे। मम्मा भी मुझे काफ़ी दिनों से कह रही थी कि बल्कि भाभी ने जो है ना अपना नया घर खरीदा है, तो उनके घर की मुबारक देने जाना है। तो बस मैं कुछ गिफ्ट्स का वेट कर रही थी। ये वाला अभी मैं आपको दिखाऊंगी डिटेल के साथ, जो हमने वॉल आर्ट मंगवाया, ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था और इसका ही वेट हम लोग कर रहे थे। तो ये हमें 2-3 दिन पहले ही रिसीव हुआ है और हम लोग प्रोग्राम बना ही रहे थे कि हम लोग चले। तो चलो एक बात को कंटिन्यू करूँगी आगे। तो ये है कि जी, ये नाइट का टाइम है और मैंने उस दिन फ्राइडे की नाइट को बनाए थे कटलेट, ब्रेड कटलेट बनाए थे और आलू और चिकन के साथ। और इसकी भी ना कंप्लीट रेसिपी अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। साथ में मैंने अपनी मम्मा के लिए बनाया था स्पेशल वेजिटेबल का पुलाव, और इसके अंदर मैंने डाला था मटन। और ये मैंने उनको, उनके लिए स्पेशल, जो भी आजकल मैं खाना बना रही हूँ ना, उन्हीं के लिए स्पेशल उनको जेन में रख के बना रही हूँ कि वो है, तो मैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना बनाऊँ। बच्चों को भी ये वेज पुलाव बहुत पसंद है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा जूसी मज़ेदार सा रेडी हुआ था। और दोपहर में मैं पहले चाय के साथ बनाने लगी थी ये ब्रेड कटलेट। मैंने कहा चलें आज टी टाइम में मैं ये ब्रेड कटलेट बनाऊंगी। लेकिन उस टाइम पे सबका मूड ही नहीं था खाने का। सब ने कहा मम्मा के हम लोग कोई फ्रूट्स लेंगे। और फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं इसको डिनर में साइड डिश के तौर पर सर्व कर दूँगी, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था बनाने का। मैंने पूरा ये बैटर वगैरह भी, जो मिक्सचर भी है ना, ये आलू और चिकन का रेडी किया हुआ था। तो ये बहुत ही मतलब टेस्टी रेसिपी है। डिनर के साथ साथ ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कल हम लोग किस तरह निकलें अपने भाई और भाभी की तरफ, और क्या सब प्लानिंग भी करने लगे हुए थे क्या करना है। मम्मा भी माशाल्लाह से उनके लिए गिफ्ट्स लाई हुई थी, तो बस वो मैं अब पैक करूँगी। हमने सोचा कि रात में सारे गिफ्ट्स पैक कर लेंगे। कुछ प्रेपरेशन रहती है, जो स्वीट्स उनकी तरफ लेकर जानी है वो रह गई थी लाने वाली, और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ और भाभी के लिए कपड़े लेने थे, वो रहते हैं। वो इंशाल्लाह ताला, अब प्रोग्राम अचानक बना है, तो मैंने हस्बैंड से कहा है कि कल आप फिर ना मॉर्निंग में हम चलते हैं बाहर नाश्ते के बाद। और हम लोग जो चीज़ें रह गई हैं गिफ्ट्स के तौर पर लेके जाने वाली, वो हम लोग कल ही ले आएंगे। और बस यहाँ पे हमने ये अपनी डिसाइड कर लिया है। और गिफ्ट्स जो है ना, मैं नाइट में ही पैक करके सोऊंगी। तो चलें जी, आपको गिफ्ट्स दिखाती हूँ। डिनर तो हमारा माशाल्लाह से डन हो ही गया है। तो जनाब जी, ये था बहुत ही प्यारा सा एक वॉल आर्ट। एक्चुअली में जिस दिन ये हमें रिसीव हुआ ना, 2-3 दिन पहले, तो हमने उस दिन इसको खोल के चेक कर लिया था कि इसके सारे पार्ट ठीक हैं, सब कुछ ठीक से है। और अगर अब मैं इसको, मैंने इसलिए नहीं खोला क्योंकि दोबारा हमने इसकी पैकिंग कर दी थी। और अब इसका सिर्फ ये कि मैंने कहा खोल लूँगी, आप फिर दोबारा पैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर कर दूँ। तो ये मेटल का वॉल आर्ट है, और मैंने कहा सोचा ही हुआ था कि कुछ इस तरह का मैं अपने भाई के घर लेकर जाऊँगी। तो माशाल्लाह से मेरे रिसीव हो गया था। अभी इसको अपने करना है पैक। और जो है ना, इसके ऊपर जो मैंने पेपर कवर मंगवाया था, वो बॉक्स इतना बड़ा था कि उसके ऊपर एक पेपर पूरा नहीं आ रहा था। तो फिर हमने इसको 2 पेपर जो है ना, गिफ्ट पेपर कट करके, तो फिर इसको पूरा सेट किया और इसको काफ़ी टाइम लग गया। एक गिफ्ट पेपर जब रैप करना हो ना, तो फिर आसानी से हो जाता है, लेकिन दो को बैलेंस करके पूरा चढ़ाना काफ़ी इसको टाइम लगा। और सब इस वक्त सो चुके हैं और मैं और तहीरा जो है ना गिफ्ट पैक कर रहे हैं। दूसरा, मैंने उनके लिए किचन से रिलेटेड एक जो है ना ये बाउल सेट मंगवाया था। माइक्रोवेव ओवन सेफ था। इसी के अंदर अगर आप कोई भी बच्चे छोटे छोटे स्नैक जो बनाते हैं ओवन में, वो बना के, तो आप इसको इसी तरह छोटे छोटे ये प्यालियाँ टाइप समझ लें आप, बाउल हैं छोटे से, और सर्विंग बाउल टाइप में, तो इसी के अंदर ये आप बना लो, इसी के अंदर आप इसको सर्व कर लो। तो ये मुझे पसंद आए थे काफ़ी। ये एक मैं अपने घर के लिए भी लेके आई थी और एक मैं भाभी के लिए भी लेके आई थी। मम्मा के जो गिफ्ट्स थे
वो मैंने पैक कर दिया। वो बाइक का और जो है ना भाभी का सूट लेके जा रहे थे, और वो मैंने पैक दोपहर में ही कर दिया था। जब उनका मतलब कि मुझे मैसेज मिला तो मम्मा को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैं ये चीज़ें लेके आई हुई हूँ। तो मैंने कहा चले लाएं, मैं आपके पैक कर देती हूँ ताकि एक काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो जी मैंने नेट से जो है ना पिक्चर निकाली है। ये इस तरह का जो है ना वॉल आर्ट मेटल का आयतल कुर्सी लिखा हुआ है, और ये हम लोग लेके जा रहे हैं। मैंने जो कलर चूज़ किया था वो था ब्लैक और गोल्डन। बहुत सारे कलर्स इसमें हैं, और सिल्वर में है, गोल्डन में है, कॉपर में, बहुत सारे कलर हैं। लेकिन मुझे लगा कि ब्लैक और सिल्वर जो होता है ना वो मतलब बड़ा खूबसूरत लगेगा। सॉरी, ब्लैक और गोल्डन, ब्लैक और सिल्वर मैं कह रही, ब्लैक और गोल्डन हमने किया था। तो बस सारे गिफ्ट्स पैक हो गए हैं, और अब मैं हंस के जा रही हूँ सोने के लिए, और इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होती है। तो जी ये अगले दिन का व्लॉग है, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ठंड थी अच्छी बल्ली। मैंने चाय रखी है 2 कप बनने के लिए, मम्मा भी सोए हुए हैं, बच्चे भी सब सोए हुए हैं अभी। और मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया है क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी। फजर पड़ने के बाद ही मैं जो है ना नाश्ता अपना रेडी कर लिया था। मैंने कहा चलिए नाश्ता करते हैं, और मैंने अपने जो काम करने वाले थे, अपने कपड़े प्रेस किए हैं, बच्चों के कपड़े रेडी किए हैं, तो अब हम निकलने लगे हैं। सब शॉप्स अराउंड 8-9 ओ क्लॉक खुलती हैं। तो हम लोग भी कॉस्को आए हैं 9 बजे, और हमने कहा सबसे पहले कॉस्को चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने केक भी लेना था, और मुझे मरियम मान के लिए हुडीज़ भी चाहिए थी। तो हमने कहा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर बाइक की अच्छी सी कोई शर्ट और भाभी किसे के भी कोई ड्रेस अच्छा सा मुझे यहाँ से मिल जाए, या कोई उनकी जैकेट मिल जाए, कोई मैं उनके लिए चीज़ लेके जाना चाहती थी क्लॉथ से रिलेटेड। तो बस यहाँ पे मुझे केक मैंने पिक किया है, और मरियमान की मैंने जैकेट्स भी, हुडीज़ भी जो हैं वो मैंने यहाँ से ली हैं कॉस्को की। ये वाली हुडी बहुत अच्छी हैं। और बस बाकी घर का सामान भी थोड़ा साथ साथ इकट्ठा कर लिया। एग्स थे, और हमने फ्राइज़ लेने वाले, सौंप लेने वाले थे हमारे, और इसके अलावा मिल्क लेने वाला था। और भाभी के लिए भी मैंने बहुत प्यारा सा शर्ट खरीद लिया है। भाई के लिए मैंने शर्ट खरीद ली थी यहाँ से। और बस जल्दी जल्दी हमने किया, घंटे के अंदर ही हम लोग ये सारा कुछ वाइंड अप करके घर आ गए थे। क्योंकि अगर बच्चे सोए हुए थे ना, तो मेरा था कि हम इनके सोते सोते ही सारे काम कर आएँ। और आए हैं तो, लेकिन माशाल्लाह बच्चे रात से उनको पता था कि हमने तायबू के घर जाना है, तो वो उठ गए हुए थे, और सब अपने अपने नाश्ता जो है ना कर रहे थे। मैं आ गई थी ऊपर रूम में, और मैंने यहाँ पर आके हस्बैंड से पूछा आपकी कौन सी शर्ट प्रेस करूँ। और बाकी सबके कपड़े रेडी हैं। अभी जो मरियम मान ने शर्ट्स पहन के जानी है वो मैं अभी कॉस्को से नहीं लेके आई हूँ। मैंने कहा चले, वार्म थी, बड़ा अच्छा फैब्रिक था, तो मैंने कहा चले इनको ना यही नई जो है ना शर्ट्स मैं पहना देती हूँ, वो पहन जाए। और वो बड़ी खुश हुई हैं कि मम्मा हमारे नए ड्रेस लेके आई हैं। खैर कुछ बच्चों के लिए क्या होता है कि कुछ ड्रेसेस ना लेकर एक्स्ट्रा रखने ही चाहिए। कहीं पे भी जाने का चांस बन ही जाता है अचानक से। तो मेरी भी यही आदत है कि मैं 1-2 ड्रेस बच्चों के नए लेकर ना रख लेती हूँ, और अगर कहीं जाना हो तो आपको आसानी होती है। तो बस हम लोग रेडी होकर निकल गए थे। आज हम शाम में निकले हैं, और अराउंड इस वक्त 4 बजे में है, तो 5 साढ़े 5 बजे तक हम जो है ना पहुँच जाएंगे, और डिनर मिलके सब इंजॉय करेंगे। और मैंने आज पहना था थोड़ा सा फैंसी सा सूट, क्योंकि हम लोग दावत पे जा रहे हैं, और कभी कभी जो मौका मिलता है तैयार होने का। और मम्मा भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आगे जाके मम्मा को भी दिखाती हूँ, मम्मा ने भी बड़ा खूबसूरत सा सूट पहना हुआ था। बहुत सारे घरों के आगे अभी भी पत्ते गिरे हुए हैं, और हालांकि कल पड़ी थी काफ़ी स्नो, लेकिन ये था कि वो मेल्ट होती जा रही थी, गिरती थी और मेल्ट होती जाती थी। तो बाजी हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ जाके मिलते हैं कि अंदर हमने क्या क्या खाया और क्या क्या एंजॉय किया। मम्मा माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रहे थे। उन्होंने थोड़ा सा गर्म सूट पहना है, शलवार के ऊपर भी चिकनकारी का काम हुआ था, शर्ट पे भी बहुत खूबसूरत सा चिकनकारी का काम था, और ये थोड़ा वार्म सूट था।
और खाना देखें जी, खाना एंजॉय करें आप माशाल्लाह से। खाना सारा बहुत अच्छा रेडी हुआ हुआ था। और ये भाभी ने कोफ्ते अंडे बनाए थे, ये मेरे फेवरेट हैं, उनको पता है कि सायमा को ये पसंद है। इसके अलावा उन्होंने पुलाव बनाया हुआ था, साथ चांपे रोस्ट की हुई थी। और इसके अलावा लाजानिया बना हुआ था, और सैलेड था, और दही पकौड़ियाँ थी। बहुत ही हमने खाना फुल पेट भर के खाया, बड़ा इंजॉय किया। और मम्मा को भी भाभी का खाना बहुत पसंद आया माशाल्लाह माशाल्लाह थे। मम्मा स्पेशल गेस्ट थे, क्योंकि मम्मा की वजह से हम सब इनवाइटेड थे। और मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ भी इनवाइटेड थे, वो भी माशाल्लाह से आए हुए थे। और हम लोग सब मजाक कर रहे थे कि आंटी की वजह से ना आज हमें इतना मज़ेदार सा खाना भाभी ने खिलाया है। यहाँ पर जो है ना, अब हो गया था चाय का टाइम, और चाय के टाइम पे हम लोगों ने स्वीट्स एंजॉय की। चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई थी। बच्चों ने अपना मज़ेदार सा चॉकलेट केक एंजॉय किया। और ये जो मिठाई है, ये छोटे मेरे देवर लेके आए थे, और बहुत अच्छी शॉप से ये लेके आए थे। इनकी खजूर की मिठाई बहुत मज़ेदार थी। खैर माशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गिफ्ट्स वो आपको कोने पे पड़े नज़र आ रहे होंगे, जो कि हमने भाभी को दे दिए थे। उन्होंने बहुत थैंक यू किया, और उनको बहुत पसंद भी आए। इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करिए, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।